जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत शुभ मुहूर्त पूजन विधि, क्या करें क्या न करें और पारण कब है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। इस साल 28 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा। इस व्रत को जीवतिया, जीतिया, जीवित पुत्रिका या जीमूत वाहन व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। माताएं जीवित पुत्रिका व्रत संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की अष्टमी तिथि को हर साल जीतिया व्रत का प्रथम दिन यानी नहाए खाए होता है। उसके अगले दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। जीतिया व्रत के पहले यानी नहाए खाए को सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। 28 सितंबर को आश्विन मास की अष्टमी तिथि है। ऐसे में माताएं नहाएं खाएं का विधान मंगलवार को करेंगी। इसके अगले दिन 29 सितंबर यानी नवमी तिथि को निर्जला व्रत रखा जाएगा। 30 सितंबर को व्रत का पारण होगा। जीतिया व्रत 29 सितंबर, अष्टमी तिथि प्रारंभ 28 सितंबर को 6:16 से 29 सितंबर की रात 8:29 तक रहेगी। गंधर्वराज जीमूत वाहन बड़े धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे। युवा काल में ही राजपाट छोड़कर वन में पिता की सेवा करने चले गए थे। एक दिन भ्रमण करते हुए उन्हें नाग माता मिली। जब जीमूत वाहन ने उनके विलाप करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नागवंश गरुड़ से काफी परेशान है। वंश की रक्षा करने के लिए वंश ने गरुड़ से समझौता किया है कि वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए देंगे और इसके बदले वो हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। इस प्रक्रिया में आज उसके पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नाग माता की पूरी बात सुनकर जीमूत वाहन ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और उसकी जगह कपड़े में लिपटकर खुद गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता है। और उन्होंने ऐसा ही किया। गरुड़ ने जीमूत वाहन को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ चला। जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग चिल्लाने और रोने की जगह शांत है तो उसने कपड़ा हटाकर जीमूत वाहन को पाया। जीमूत वाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी, जिसके बाद उसने जीमूत वाहन को छोड़ दिया और नागों को ना खाने का भी वचन दिया। जीवित पुत्रिका व्रत संतान प्राप्ति और उसकी लंबी आयु की कामना के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्य कर्मों को अर्जित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को जीवन दान दिया था। इसलिए यह व्रत संतान की रक्षा की कामना के लिए किया जाता है। मान्यता है कि
इस व्रत के फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण संतान की रक्षा करते हैं। जितिया व्रत के दिन महिलाएं नित्य कर्म स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल पर सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराकर स्थापित करें। अब उनके समक्ष धूप दीप आदि से आरती करें। इसके बाद उन्हें मिठाई का भोग लगाएं। इस व्रत में माताएं सप्तमी तिथि को खाना और जल ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती हैं और अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। उसके बाद अगले दिन यानी नवमी तिथि को व्रत का पारण करके उसका समापन करती हैं। अगर आप जीतिका व्रत करने जा रही हैं या परिवार की कोई महिला सदस्य यह व्रत कर रही है तो अपने और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यदि ऐसी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो यह व्रत करने से बचें, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है और पारण अगले दिन किया जाता है। इसलिए जिनको भी स्वास्थ्य समस्याएं हो उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर व्रत करना ही चाहे तो एक बार चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें। व्रत करने वाली महिलाओं को व्रत से एक दिन पूर्व तामसी भोजन का परित्याग कर देना चाहिए। इसलिए लहसुन प्याज और मांसाहार का त्याग कर दें। जितिया व्रत में अपने शरीर को शीतल रखने का प्रयास करें। अगर शरीर ठंडा रहेगा तभी शरीर में पानी की कमी को सहन कर पाएगा। ध्यान रखें कि शरीर में अगर पानी की कमी हो तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इसलिए धूप में जाने से बचें, क्योंकि धूप में जाने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है और व्रती महिलाएं बीमार हो सकती हैं। इसके अलावा व्रत में भूल कर भी अधिक कामकाज नहीं करना चाहिए, ताकि शरीर थकान या अन्य स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से बच सके। व्रत कोई भी हो उसका अर्थ हमेशा ही संयम होता है। व्रत के दौरान मन वचन और कर्म की शुद्धता बेहद जरूरी है। इसलिए मन और शरीर को संयमित रखें। किसी के भी प्रति न तो गलत सोचें और न ही बोलें, अन्यथा व्रत से मिलने वाला पुण्य फल नष्ट हो जाता है। वहीं अगर गर्भवती महिलाएं यह व्रत करना चाहे तो घर की बुजुर्ग महिलाओं से राय जरूर ले लें। बेहतर यही होगा कि आप अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत करने की बजाय केवल पूजा कर लें। गर्भवती महिलाओं के लिए यह भी व्रत रखने के बराबर ही है। व्रत के समय दूसरे को अपशब्द या मन को तकलीफ देने वाली बातें न करें, इससे आपका व्रत निष्फल हो जाएगा।